हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल लाइफ ऑफ दीक्षा। ये है कोल्हापुर का रेस्ट हाउस जहां हम लोग रुके हुए थे। तो बस अभी हम लोग रेडी हो चुके थे, निकलना था थोड़ी देर में। तो मैंने कहा मॉर्निंग के नज़ारे भी आप लोग को दिखाए जाएं। उम्मीद है सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना सुन के आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। तो बस अब हम पहुंच चुके हैं सिद्धागिरी म्यूज़ियम। इसका पूरा नाम तो सिद्धागिरी ग्राम जीवन म्यूज़ियम है और इसको कनेरी मठ भी कहते हैं। यहाँ के लिए एक बात तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि आप फुल डे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो बस अब हम चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। ये हम अब सिद्धागिरी म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। इसमें अंदर एंट्री करने के लिए एंट्री फ़ीस लगती है। इस म्यूज़ियम में आपको बहुत सारे ऋषियों की मूर्ति देखने को मिलेगी। ऋषि मुनियों के ज़माने में आपने देखा होगा पाठशाला वगैरह आश्रम में बना करती थी या किसी पेड़ के नीचे ही गुरु शिक्षा दिया करते थे। उसी तरीके से इसमें यहाँ आप देखेंगे एक पेड़ के नीचे महर्षि पतंजलि उसी ज़माने के तरीके से बच्चों को पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, या महर्षि कश्यप जो हैं वो किसी पेशेंट का इलाज करते दिख जाएंगे। और ये वेद व्यास जी हैं जो कि महाभारत लिखते हुए उनकी मूर्ति बनाई गई है। और जिस मूर्ति के बारे में बाय चांस आप नहीं जानते हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, तो साइड में ही वॉल पर उस मूर्ति से रिलेटेड बोर्ड पर सब कुछ लिख दिया गया है, जिससे कि आप पढ़कर उस मूर्ति के बारे में सब जान समझ सकते हैं।
में एंट्री कर रहे हैं और ये गांव जो है वो बनाया गया है सिर्फ़ और सिर्फ मूर्तियों के द्वारा। यहाँ पे आपको गांव का डेली रूटीन, उनके घर आंगन, उनका लाइफस्टाइल, उनका विभिन्न व्यवसाय या कार्य करते लोग सब कुछ दिखाई देगा। जैसा कि अभी आपने देखा, एक माँ अपने बच्चे को नहला रही थी। यहाँ बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। गांव के विभिन्न व्यवसाय, कार्य, ये सब भी आपको छोटी छोटी दुकानों द्वारा ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, ब्लैक स्मिथ, स्टोन स्मिथ, ये गद्दे बनाते हुए। आगे आपको और भी कई तरह की दुकानें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर किसान जो हैं वो खेती करते हुए भी दिखेंगे, खेत में भोजन कर रहे होंगे। ये है गांव का अखाड़ा जहाँ कुश्ती सिखाई जा रही है। अभी आपने पीछे इसके मंदिर भी देखा होगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, बहुत कुछ आपको यहाँ गांव का मतलब पूरा माहौल आपको गांव के हिसाब से ही देखने को मिलेगा। और ये है गांव का मार्केट जैसे पहले हुआ करते थे। ये है यहाँ का स्कूल जैसे गांव में हुआ करता था। बच्चों का पालना, मतलब छोटे छोटे कार्य भी जो गांव में हुआ करते थे, चक्की चलाना, उनका किचन कैसा हुआ करता था, छोटे बच्चों कैसे लोग पालते थे, मतलब किचन भी बगल में है, पालना बगल में बना लिया है, माँ किस तरीके से रहती थी, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। गांव का पूरा कल्चर आपको केवल और केवल मूर्तियों द्वारा ही दिखाने की कोशिश की जा रही है और दिखाया भी गया है। मूर्तियाँ भी ऐसी हैं कि लगेगा नहीं कि मूर्तियाँ हैं, पूरी रियल लग रही हैं आपको। छोटी छोटी दुकान, जैसे ये बास्केट बनाने वाले, गांव में घर कैसे हुआ करते थे, छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले के समय में लाइट की कितनी प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो घर के बाहर लालटेन होना चाहिए। ऐसी ही कितनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस गांव की रचना की गई है। तो यहाँ पे घूमते हुए आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि आप किसी म्यूज़ियम में हैं। लग रहा है कि हाँ, हम एक गांव में घूम रहे हैं। अब जैसे कि ये झोपड़ी की बनावट भी कितनी सुंदर लग रही है। सारे पेड़ पौधे, पूरा वातावरण आपको पूरा एकदम गांव का ही फीलिंग देगा। तो गांव का ये कल्चर आप लोग कैसा लगा? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाचने गाने वाले भी हैं, जैसे गांव में पहले हुआ करते थे। डीजे का समय तो था नहीं पहले, तो ऐसे ही ढोल नगाड़ों के साथ नाचा गाया करते थे। मुझे उम्मीद है आप लोग इस गांव के कल्चर को देख के मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग को, क्योंकि नॉर्मली अब ऐसे कल्चर तो देखने को मिलते नहीं हैं। आजकल गांव में भी हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स थोड़ा थक चुके थे, तो उन्होंने बैठने के लिए सोच लिया। गांव का कल्चर देख के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो एंजॉय कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
अब हम लोग की भी एनर्जी थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही थी, पर वो कहते हैं ना, जब बड़ों की एनर्जी डाउन होती है तो बच्चों की एनर्जी बढ़ जाती है। आदू की एनर्जी अभी फुल है, आप उसका एक्साइटमेंट देख ही सकते हैं। करते रहो बस। वन मोर। चलो बस भाई, अभी वो सब करने गए।